हेलो गाइस। तो आज के सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेन स्केल। तो पेन को पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी दिया जाता है और पेन को हम फिफ्थ वाइटल साइंस भी बोलते हैं। तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये चार आपके 4 कार्डिनल वाइटल साइंस है और जो फिफ्थ है वो आपका पेन है। तो हम आज के सेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन स्केल देखेंगे, कौन से सिचुएशन के टाइम पे हम कौन सा पेन स्केल यूज़ करते हैं वो देखेंगे, और कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए और कौन से कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के लिए हम कौन सा पेन स्केल यूज़ करते हैं हम वो देखेंगे आज। नेक्स्ट है आपका फेशियल पेन स्केल, जिसको हम वॉन बेकर फेशियल पेन स्केल बोला जाता है। ये आप अनकॉन्शियस पेशेंट जो बात नहीं कर सकते हैं या जो मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे पेशेंट्स की आप ऊपर फेशियल पेन स्केल यूज कर सकते हो कि आपने देखा वो वर्बलाइज तो नहीं कर पाएगा या अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के आप बता सकते हो कि उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो पेन स्केल है वो इवन नंबर्स पे चलते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10। 0 मतलब नो पेन, 2 का मतलब है थोड़ा सा पेन होता है, 4 का मतलब है थोड़ा ज्यादा होता है, 6 का मतलब है कि और थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 8 का मतलब है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है पेशेंट को, और 10 का मतलब है बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। तो आपको ये स्केल लेके जाना है एज पर द पेशेंट के जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपको वो जज करना है और उसके हिसाब से कोरिलेट करना है जो भी वाइटल साइंस और क्लिनिकल जो भी है उसका कंडीशन, उसके हिसाब से कोरिलेट करके फिर आपको पेन स्केल देना है। याद रखना कि 0 to 2 आपने कुछ भी मैनेजमेंट नहीं किया 2 तक के तो इट्स ओके, लेकिन आफ्टर 2 आपको कोई ना कोई मेडिकल मैनेजमेंट देना ही है पेशेंट को। तो 2 to 4 आप कोई पेन किलर दे सकते हो, NSAID दे सकते हो टैबलेट फॉर्म में। 4 to 8 आपको थोड़े और हायर डोज ऑफ एनाल्जेसिक देना रहेगा पेशेंट को, और 7 to 10 तो फिर आपको सिडेशन या कुछ बार्बिटुरेट्स या नार्कोटिक शुरू करना करेगा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट जो पेन स्केल है वो हम देखेंगे निप्स, दैट इज न्योनेटल इन्फेंट पेन स्केल। सो ये 0 से लेके 2 मंथ्स के बच्चों में यूज किया जाता है। तो इसके पैरामीटर्स है फेशियल एक्सप्रेशन, क्राई, ब्रीदिंग पैटर्न, आर्म, लेग, स्टेट ऑफ अराउजल। ये भी 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड होता है, 0, 1 और 2। अगर पेन नहीं है तो फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स रहेंगे, अगर पेन है तो ग्रीमेज रहेगा, 2 में भी ग्रीमेज ही रहेगा। फिर अगर क्राई है, अगर पेन नहीं है तो बच्चा नहीं रोएगा, अगर 1 है तो विम्पर करेगा, अगर बहुत जोर से रो रहा है तो आप उसको 2 पॉइंट्स दे सकते हो। ब्रीदिंग पैटर्न, अगर पेन नहीं है तो रिलैक्स रहेगा, थोड़ी सी भी चेंजेस है ब्रीदिंग पैटर्न में तो आप 1 पॉइंट दे सकते हो, और अगर बहुत ज्यादा सिवियर है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी। आर्म्स और लेग्स का ऐसा है कि अगर पेन नहीं रहेगा तो रिलैक्स रहेगा, अगर थोड़ा भी फ्लेक्स या एक्सटेंड कर रहा है तो 1 पॉइंट देंगे, और अगर बहुत ज्यादा सिवियर पेन है तो वो बच्चा रोएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करेगा हाथों पैरों की। देन स्टेट ऑफ अराउजल, अगर पेन नहीं है तो नॉर्मली सोएगा, और जब उसको भूख लग रही है तब वो उठेगा, और बाकी तो फिर वो खेलता ही रहेगा। अगर थोड़ा पेन है तो थोड़ा फजी रहेगा, एकदम ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहेगा, और अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वो तो बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे, जैसे उसके ब्रीदिंग पैटर्न, आर्म्स, लेग, और वो सोएगा भी नहीं। तो ये सारे हैं फेशियल पेन स्केल, आपका न्यूमरिकल पेन स्केल, डिस्क्रिप्शन पेन स्केल, फ्लैग और निप्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।